हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार का इतिहास चल रहा है। बिहार के इतिहास में आज पार्ट 5 कराया जाएगा। बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, फिर भी लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरे 40 सवाल आज भी कराए जाएंगे। 40 सवाल कराया जाए या 20 सवाल कराया जाए, लोगों को पूरा वीडियो देखना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। जिसको समझना है वो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए, कल का वीडियो मेरे 10 वीडियो में रैंकिंग 1 पे चल रहा है आज कल का वीडियो, लेकिन एवरेज व्यू 4 मिनट है। इससे क्या तैयारी हो जाएगी आप खुद सोच लीजिए। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बीपीएससी एक दिन का खेल नहीं है दोस्तों। बीपीएससी न क्लियर करने का दर्द उनसे पूछो जिसका लास्ट चांस रहा हो। पूरी तैयारी करने के बाद भी कट ऑफ से 2-3 नंबर से रह जाते हैं। इसलिए तैयारी पूरी करिए, जी जान लगा दीजिए। अगर आपको सही में नौकरी चाहिए, सही में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। प्रश्न इतने अच्छे कराए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह के सवाल बीपीएससी में आते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। लाइक तो दबाने में आपको शर्म आता है, लाइक ठोका कीजिए। इतने अच्छे सवाल हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और नियमित देखा कीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। इसमें से बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो है अकबर थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अकबर का नाम मुगल पूछे तो। पटना को अजीमाबाद नाम दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? इसका सही जवाब है राजकुमार अजीम ने। नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है, कहीं से भी सवाल बनेगा, इसलिए मैं पूरा आपको डिटेल करा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको कुछ समझ आएगा। तैयारी करना है तो अच्छे से कीजिए। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, उपयुक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय के समय। ध्यान रखेगा, अंग्रेजों के संरक्षक में हुआ, इसलिए नाम ध्यान रखेगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। आइए देखिए अगला सवाल। लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं ज़रूर कर लें दोस्तों। इससे अच्छा सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद देख लीजिएगा। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, किस महाद्वीप से होता था? इसका सही जवाब है इनमें से सभी महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होता था। इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत लड़के जो है अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ गलत रहता है तो भी बताते हैं, कुछ सीखते हैं वो भी बताते हैं। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें से बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है इनमें से सभी। पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। इसलिए इनमें से सभी जो हैं स्थापत्य कला का अच्छा उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था शाह दौलत का मकबरा मनेर में? इसका सही जवाब है इब्राहिम खां काकर ने। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, या उपयुक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में इसमें से क्या सही है?
इसमें से जो है दोनों सही है, ए और बी। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। इसलिए आंसर जो है ए और बी दोनों है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए कौन आए थे? अंग्रेज आए पहले, डच आए, पुर्तगाली आए या डेन आए थे? इनमें से सबसे पहले बिहार में कौन आए थे? इसका सही जवाब है पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ही इंडिया में भी सबसे पहले आए थे और बिहार में भी आने वाले पुर्तगाली ही थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाए थे। 1651 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली कोठी खोली थी, लेकिन 1620 ईस्वी में ही प्रयास किया था। कहाँ पर किया था? इसका सही जवाब है आलमगंज, पटना में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले जो को डच कहा जाता था, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? ये सवाल बीपीएससी का खास है और 2-3 बार लगातार पूछ चुका है। सब लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। पहली बार बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1632 ईस्वी में। बीपीएससी का भी यही जवाब था, इसलिए 1632 ईस्वी से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आइए देखिए अगला सवाल। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? किस यात्री ने बताया है? जॉन मार्शल, मैनरिक, पीटर मुड्डी और तवेनिये में से किसने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? इसका सही जवाब है बी, मैनरिक ने। ध्यान रखिएगा, नाम नोट कर सकते हैं आराम से, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, तब आपका तैयारी जो है पूरा होगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ये तो बहुत अच्छा ही सवाल है। बंगाल के कौन सा नवाब था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही जवाब है सी, मीर कासिम। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम का नाम। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, कौन था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री? इसका सही जवाब है रॉल्फ फिच जो है बिहार में आने वाले पहले अंग्रेज यात्री। नाम नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध करने वालों में से इसमें से कौन थे? इसका सही जवाब है अली गौहर ने किया था। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बना है। आइए देखिए अगला सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, किसने किया था? सब लोगों को ज्ञात होगा। मीर कासिम ने, अली वर्दी खान ने, फर्रुखसियर ने या शाह आलम द्वितीय ने? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी गई? बक्सर युद्ध के बाद। ध्यान होगा सबको। इसमें से किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इसलिए नाम जरूर नोट कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। जो जानते हैं वो जवाब जरूर देंगे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था, लेकिन क्यों ले गया? इसका सही जवाब है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज लोग हस्तक्षेप कर रहे थे उसके काम में, इसलिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में गांधी मैदान के जस्ट बगल में ही है गोलघर, सब लोग देखे भी होंगे शायद। क्यों किया गया था? इसका सही जवाब है, सब लोगों को पता होगा, अनाज के भंडार हेतु। ध्यान रखिएगा 1786 ईस्वी में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ईस्वी भी पूछ सकता है।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 1786 के लगभग हुआ था। निर्माण कार्य जो है वारेन हेस्टिंग के समय ही हो गया था, लेकिन इनके काल में निर्माण पूरा हुआ था। इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नाम ध्यान रखिएगा दोनों का। निर्माण कार्य पूरा जो है वारेन हेस्टिंग उस समय थे 1784 में। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट इनमें से कौन थे? इसका सही जवाब है बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, पहले हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हर तरह के बिहार में होने वाले एग्जामों के लिए। बिहार के पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? मीर कासिम, मीर जाफर, राजा राम नारायण या फर्रुखसियर में से बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार? इसका सही जवाब है मीर जाफर ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? बंदूकों एवं तोपों की कारखाना मीर कासिम ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? पटना, भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में से कहाँ किया था? इसका सही जवाब है मुंगेर में। नहीं जानते हैं तो जरूर नोट कर लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 66 बीपीएससी में भी अभी हाल ही में पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 23 सितंबर 1764 को। उसके बाद ही शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को दे दिया था। आइए देखिए अगला सवाल। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। सवाल बार बार बनता है और ज़रूर आप नोट कर लेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर जाफर, नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय में से 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार करने वाले नवाब मीर कासिम थे। इसलिए ही 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था। उनको बंगाल की गद्दी से उठा निकाल दिया गया था और फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था, इसलिए हुआ था बक्सर युद्ध। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? सब लोग जानते होंगे। शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था उनको। इसका सही जवाब है 26 लाख रुपया। ध्यान रखिएगा, बहुत बार सुने होंगे आप। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। बीपीएससी का ये खास क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल दिखा है। लगभग हर साल ही एक सवाल तो ये रहता ही है। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? सब लोगों को पता होगा। जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह। नाम इनका जरूर नोट कीजिएगा, एक सवाल तो ये रहेगा ही लगभग। आइए देखिए अगला सवाल। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? जगदीशपुर में ही के ही बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित करने वाले कुंवर सिंह ही थे।
इसलिए ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह का नाम जगदीशपुर से। आइए देखिए अगला सवाल। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से इनमें से कौन कौन सा अप्रभावित रहा? आप ऑप्शन देखकर समझ गए होंगे। इसका सही जवाब है केवल 5 मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी सब प्रभावित हुए थे। दानापुर में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था पीर अली द्वारा, आरा में यही जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, लेकिन मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। यहाँ कोई दंगा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा केवल 5 आंसर मुंगेर। आइए देखिए अगला सवाल। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश के से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? गया, पटना, तिरहुत, इनमें से कोई नहीं में कहाँ के लोगों को आभास हुआ मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है 1857 के दौरान? इसका सही जवाब है सी, तिरहुत से। आइए देखिए अगला सवाल। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? अभी अभी हमने बताया पटना में 1857 की क्रांति में नेता। सब लोगों को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। पीर अली के द्वारा पुस्तक विक्रेता पीर अली। आइए देखिए अगला सवाल। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल भी बार बार बना है। इसका सही जवाब है रीवा के राजा ने जैसे ही पता चला उनको कुंवर सिंह जी आ रहे हैं तो गेट बंद कर दिया। कुंवर सिंह गेट तोड़कर वहाँ पे चढ़ाई किए, क्योंकि वो अंग्रेज से मिला हुआ था रीवा का राजा, तो उसको अंग्रेज़ों से मुक्त कराते हैं। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? किसके साथ युद्ध किए थे बाबू कुंवर सिंह अंतिम समय में? सब लोगों को पता होगा। ली ग्रैंड ने उनको बाएं हाथ में गोली मार दी थी लास्ट में, और अपने हाथ को बाबू वीर कुंवर सिंह काट कर गंगा नदी में बहा दिए थे। उसके बाद खून ज़्यादा बहने के कारण उनकी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। लास्ट में किससे के साथ युद्ध हुआ? ली ग्रैंड। नाम जरूर नोट कीजिएगा। ला ग्रैंड भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ली ग्रैंड है। नाम सही से नोट कीजिएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? लखनऊ के युद्ध, कानपुर की लड़ाई, साहबाद की लड़ाई, झांसी की लड़ाई, इसमें से किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया है? इसका सही जवाब है बी, कानपुर की लड़ाई में। कानपुर के ही नाना साहब थे, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान पटना के किस अंग्रेज कमिश्नर को जमींदारों ने सहायता दी थी? इनमें से किसने को जमींदारों ने सहायता दी थी 1857 के आंदोलन के दौरान? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है विलियम टेलर उस समय थे पटना के कमिश्नर। आइए देखिए अगला सवाल। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? कब जो है व्यापक विद्रोह शुरू हो गया पटना में 1857 का? पीर अली के द्वारा चालू हुआ था। इसका सही जवाब है 3 जुलाई 1857। डेट जरूर याद रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? बिसेंट आयर, E.A. सैमुअल्स, ली ग्रैंड या लुगार्ड में से ये कथन जो है किसका है? इसका सही जवाब है ए, विसेंट आयर का ये कथन है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल।
1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? सब लोगों को ज्ञात होगा, कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद किसने किया था? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने। कैमूर की पहाड़ियों में छुपकर, ध्यान रखिएगा, नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? सवाल आ ही गया, अभी मैंने ऊपर ही बताया। इसका सही जवाब है कैमूर की पहाड़ियों से। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के छोटे भाई। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? दानापुर छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था कंपनी के विरुद्ध? इसका सही जवाब है 25 जुलाई 1857 को। पटना में चालू हुआ 3 जुलाई को और दानापुर में आते आते 25 जुलाई हो गया। ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? कहाँ कहाँ कौन से समय में हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद में कौन हुआ? में से सही जवाब है बी, पहले पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर, लास्ट में जगदीशपुर में हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले पटना में शुरुआत हुआ था 3 जुलाई को, उसके बाद मुजफ्फरपुर हुआ, फिर दानापुर होते हुए इसी तरह जगदीशपुर तरफ गया। इसलिए नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। ये देखिए आंसर की दिया हुआ है, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको फ़ायदा मिल रहा होगा। आराम से क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, नोट्स बनाएं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जो लोग पूरा वीडियो देखे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।